शुभोदय छात्रों, 7वीं कक्षा के तीसरा पाठ हिंदी दिवस पहला दिन है। ये 3 भागों में बांटा गया है। 3 डेज आता है ये पाठ हिंदी दिवस। ये हिंदी दिवस पाठ आप लोगों को इस उद्देश्य से दिया गया है कि हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है और राजभाषा है। क्या है? राष्ट्रभाषा है और राजभाषा है। क्योंकि हमारे देश में, हमारे पूरे के पूरे प्रांतों में जो है इस भाषा को जानने वाले और इसमें बात करने वाले, इस भाषा में बात करने वाले बहुत अधिक है। इसीलिए इस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाया गया है। क्या बनाया गया है? राष्ट्रभाषा बनाया गया है। यानी हर प्रांत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हर प्रांत में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन हर प्रांत में जो है हिंदी भाषा कंपलसरी बना दिया गया है। इसलिए जो है इस हिंदी को राष्ट्रीय भाषा, जैसे इंग्लिश को अंतरराष्ट्रीय भाषा बनाया गया है, उसी प्रकार हिंदी को जो है राष्ट्रीय भाषा बनाया गया है। इसकी विशेषता क्या है? हिंदी की विशेषता ये है, क्या है कि यह जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। जिस तरह बोला जाता है उसी प्रकार लिखा जाता है। यह एक देवनागरी लिपि की भाषा है। कौन सी भाषा है? कहाँ की? देवनागरी लिपि। लिपि यानी स्क्रिप्ट। लिपि यानी क्या है? स्क्रिप्ट की भाषा है। किस प्रकार का स्क्रिप्ट? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि की विशेषता यानी हिंदी भाषा की विशेषता, जैसा लिखा जाता है उसी प्रकार पढ़ा जाता है। जैसा पढ़ा जाता है उसी प्रकार लिखा भी जाता है। जैसे अंग्रेजी में KNOWLEDGE नॉलेज, नॉलेज नहीं बोला जाता, ओके, के साइलेंट। लेकिन हिंदी में कोई साइलेंट अक्षर, कोई साइलेंट मात्रा नहीं होती। हिंदी में जो लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। जो पढ़ा जाता है उसी प्रकार लिखा भी जाता है। यह है हिंदी भाषा की विशेषता। अभी हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं मैं पहले नहीं बोलूंगा, क्योंकि पाठ के अंतर्गत दिया गया है, पाठ में दिया गया है। इसीलिए जो है पाठ में आने तक हम लोग रुकेंगे। ये हिंदी दिवस किस प्रकार का पाठ है? संवाद पाठ है। हर कोई पाठ कहानी पाठ होता है, बाल गीत पाठ होता है, या कविता पाठ होता है, या जो है भाषण पाठ होता है। भाषण है ना, स्पीच वाला पाठ होता है। स्पीच, उसको भी पाठ बनाया जा सकता है। वैसे ही ये पाठ जो है संवाद यानी एक दूसरे के बीच में कन्वर्सेशन। क्या है? एक दूसरे के बीच में कन्वर्सेशन है। और ये कन्वर्सेशन किसके बीच है हम लोग जानेंगे। उससे पहले चित्र के बारे में बातचीत करेंगे। चित्र, ये एक बार पाठ्य पुस्तक खोलिए। पाठ्य पुस्तक में तीसरा पाठ हिंदी दिवस में आप लोग चित्र को अच्छे से देखिए। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? पहला प्रश्न देखिए, चित्र के नीचे ही पहला प्रश्न है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक आदमी, कोई भी आदमी हो सकता है, शायद प्रधान अध्यापक ही हो या कोई गेस्ट हो। वो क्या कर रहा है? स्पीच दे रहा है। स्पीच कहाँ दे रहा है? स्पीच यानी क्या है? भाषण। स्पीच यानी क्या है? भाषण दे रहा है। उसी मंच पर, उसी स्टेज पर, मंच यानी क्या है? स्टेज पर बैठकर, और 2 लोग हैं, वो कोई गेस्ट हो सकते हैं या अध्यापक गण में से कोई दूसरे अध्यापक हो सकते हैं। और आगे, मंच के आगे सुनने वाले 4 छात्र हैं। कितने छात्र हैं? 4 छात्र दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न में जाएंगे। बाजू देख रहा लड़का किसके बारे में क्या पूछ रहा होगा? दूसरा प्रश्न क्या है? बाजू जो देख रहा है, बाजू यानी लेफ्ट साइड देख रहा है, वो लेफ्ट साइड देखने वाला, बाजू देखने वाला लड़का क्या पूछ रहा होगा? क्या पूछ रहा होगा कि अरे ये किस बारे में बात कर रहे हैं? उसको समझ नहीं आया होगा। समझ ना आने के कारण वह दूसरे छात्र से पूछ रहा होगा। तीसरा प्रश्न क्या है? देखिए, मंच पर खड़ा आदमी क्या बोल रहा होगा? जैसे कि हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं हिंदी दिवस, यानी हिंदी दिवस के दिन मंच पर खड़े होकर
कौन क्या बात करेगा, कौन सा भाषण देगा, हिंदी से संबंधित भाषण ही देगा। हिंदी पर जो है वो अच्छे बोल रहा होगा कि हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, हिंदी की विशेषता क्या है। इस प्रकार ये भाषण दे रहा होगा। कौन? ये मंच पर खड़ा हुआ आदमी। और हम आगे बढ़ते हुए पाठ में जाएंगे। पाठ किस प्रकार का पाठ बोला गया? संवाद पाठ। संवाद यानी एक दूसरे से कन्वर्सेशन, बातचीत। और एक बार आया देखिए बातचीत। बातचीत को भी क्या बोलते हैं? कन्वर्सेशन, एक दूसरे से बातें करना, इसी को क्या बोलेंगे? कन्वर्सेशन। और ये कन्वर्सेशन, ये संवाद जो है दोनों के बीच में है। किसके किसके? रोजी और सरिता। कौन कौन है? रोजी और सरिता। पहले सरिता और रोजी दोनों सहेलियां हैं। यानी सहेलियां यानी क्या है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में अभी दोस्त बोलकर भी बोला जाता है, मित्र बोलकर भी बोला जाता है, लेकिन इधर दोनों गर्ल्स है, इसीलिए सहेलियां बोला जा रहा है। यानी गर्ल्स, वो जो है गर्ल्स दोनों मिलकर जो है फ्रेंड्स है, इसीलिए सहेली। सहेली यानी एक को दूसरे को बोलेंगे। सहेलियां दो मिलकर है, इसीलिए सहेलियां बहुवचन के रूप में बताया गया है। सरिता और रोजी दोनों सहेलियां हैं, रास्ते में मिलती हैं। रास्ता में जाते जाते, रास्ता यानी वे, पाथ तेलुगु में बोलते हैं दारी। ओके, इस तरह से रास्ते में मिलती हैं। मिलने पर बातचीत करती हुई चलती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करती है, कन्वर्सेशन करती है। बातचीत करती है, कन्वर्सेशन करती है। वो बातचीत क्या हो रही होगी हम लोग आगे देखेंगे। पहले रोजी बोल रही है, क्या बात है सरिता? क्या बोल रही है? क्या बात है सरिता? तुम आज बड़ी खुश हो, क्या? कहाँ से आ रही हो? रोजी पूछ रही है। क्या पूछ रही है? क्या बात है सरिता? व्हाट इज द थिंग सरिता? कुछ बात चल रही है। तुम आज बड़ी खुश हो, आज बहुत खुश लग रही हो। खुश यानी हैप्पी। यू आर वेरी हैप्पी टुडे। कुछ बात है क्या? कहकर रोजी पूछ रही है। कहाँ से आ रही हो? आप खुश हो रही हो तो कहीं से आ रही हो, इसीलिए बहुत खुश हो। कहाँ से आ रही हो? फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग कहकर पूछ रही है। कौन पूछ रही है? रोजी। रोजी पूछने पर सरिता का जवाब देखिए, अपने विद्यालय से। कहाँ से आ रही है? अपने विद्यालय से। अपने यानी मैं अपने विद्यालय से आ रही हूँ। कल एक विशेष कार्यक्रम है। विशेष यानी इम्पोर्टेंट। ओके, इम्पोर्टेंट क्या है? कार्यक्रम यानी प्रोग्राम है। मेरे पाठशाला में, मेरे विद्यालय में, मेरे स्कूल में क्या है? इम्पोर्टेंट कार्यक्रम, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। उसी की तैयारी चल रही है। अभी उसी की तैयारी चल रही है। हम लोग सभी लोग इसके लिए ही रेडी हो रहे हैं। कल प्रोग्राम में क्या स्पीच देना है, कौन से गीत गाना है और कौन से नृत्य करना है, इसमें जो है हम लोग बहुत खुश हैं और इसी की तैयारी चल रही है। कहकर कौन आंसर दी? इसका बदला कौन दी? इसका जवाब कौन दी? सरिता। फिर से रोजी बोल रही है, अच्छा तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। यानी ये दिवस कौन सा है? कल क्या दिन है? 14 सितंबर। यानी आपके स्कूल में भी जो है क्या मनाया जा रहा है? हिंदी दिवस। तो तुम्हारे स्कूल में भी मीन्स इन योर स्कूल आल्सो यू आर सेलिब्रेटिंग। क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? हिंदी दिवस। सरिता बोल रही है, हाँ कल 14 सितंबर है ना, कल 14 सितंबर है, इसीलिए तो मैं तुम्हें बुला रही थी, मुझे भी गीत सिखा दो ना। सरिता बोल रही है रोजी को, इसीलिए मैं तुम्हें बुला रही थी, मुझे भी कुछ गीत सिखा दो। गीत यानी सॉन्ग, एक सॉन्ग सिखा दो इस हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर। इस जो डे है, ये हिंदी दिवस है, इसके अवसर पर ओके मुझे एक गीत सिखा दो कहकर सरिता किससे पूछ रही है? रोजी से पूछ रही है। तो रोजी गाना सिखाएगी, गीत सिखाएगी या नहीं? ओके, हिंदी दिवस किस तरह ये लोग मनाते हैं, सेलिब्रेट
करते हैं। रोजी और सरिता अपने अपने पाठशालाओं में, हम लोग आगे आने वाली कक्षाओं में देखेंगे। आज का आपका गृह कार्य प्रश्न दे रहा हूं, अच्छे से लिख लीजिए। 2 प्रश्न हैं। एक, हिंदी सीखने से क्या लाभ है। पहला प्रश्न क्या है, हिंदी सीखने से क्या लाभ है, होमवर्क के रूप में लिखिए। और दूसरा प्रश्न, हिंदी कार्यक्रम किन किन चैनलों से पर देख सकते हैं। हिंदी चैनल के यानी न्यूज़ चैनल हो सकते हैं, या खेल वाले क्या बोलते हैं, खेल वाले कार्यक्रम हो सकते हैं, या जो है आप लोग हिंदी के कार्टून्स देख सकते हैं। इस तरह से कौन से भी चैनल हो, या स्टार प्लस, इस तरह से हिंदी सीरियल्स आने वाले, हिंदी सिनेमा आने वाले चैनल्स होने दो। इस प्रकार कौन कौन से चैनलों पर हिंदी आती है, ये चैनलों के नाम लिखना है। इस तरह से आप लोग 2 प्रश्नों के उत्तर आपने व्हाट्सएप के द्वारा आप लोग हमें भेजिएगा। और अच्छी तरह से नीट लिखिए, हैंडराइटिंग अच्छी होनी है, और इसको बाद में फेयर नोट्स के रूप में भी कंप्लीट करना है। जितने अभी तक जितने पार्ट हो गए हैं और आने वाले पूरे पार्ट भी जो है आप लोग फेयर नोट्स अच्छी तरह से लिखिए, और इसको आपको अंक प्राप्त होंगे, मीन्स मार्क्स दिए जाएंगे, जिससे आप अगली कक्षाओं में जाओगे। धन्यवाद।